आज हम आपके लिए दोरो नाम के एक काफी ज्यादा क्रेजियस एनिमे के एपिसोड 1 को हिंदी नरेशन करने वाले हैं। ये एनिमे मापा स्टूडियो ने बनाया है, जिन्होंने JJK, AOT जैसे काफी पॉपुलर एनिमेस को एनिमेट किए हैं। शुरू करने से पहले कुछ ऐसी जानकारी जो आपको एनिमे समझने में आसानी होगी। कहानी का शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होता है जहाँ पर ह्यूमन और सॉर्सरर दोनों रहते हैं। सॉर्सरर को हाथों से इंक फेंक के जादू करने आते हैं और ह्यूमंस को नहीं। सॉर्सरर एक बेहतरीन जगह में रहते हैं और वो होल नाम की एक जगह में जाकर जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं उनके ऊपर मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर काइमन होल में ही रहता है। उसको एक सॉर्सरर ने मैजिक करके उसका शक्ल मगरमच्छ जैसा बना दिया है और उसके शक्ल के अंदर भी एक शक्ल है जिसको पता है ये किस सॉर्सरर ने किया है। अब वो उस सॉर्सरर को ढूंढ रहा है जिससे उसको मार के अपना शक्ल सही कर सके। एपिसोड का शुरुआत एक फाइटिंग सीन से होता है। काइमन और निकाइडो दो सॉर्सरर से लड़ रहे होते हैं। काइमन मात्सुमुरा नाम के एक सॉर्सरर को अपने मुंह के अंदर डालता है और दूसरी तरफ निकाइडो एक दूसरे सॉर्सरर से लड़ रहा होता है। निकाइडो फुचिता नाम के एक सॉर्सरर के पेट में लात मार के नीचे गिरा देता है। तभी मात्सुमुरा फुचिता से कहता है कि मुंह के अंदर कोई है। मुंह के अंदर वाला इंसान उससे कहता है वो तुम नहीं हो। तभी दूसरा सॉर्सरर अचानक से उठ के काइमन पर मैजिक से हमला कर देता है, मगर काइमन पर मैजिक का असर नहीं होता क्योंकि पहले से ही उस पर एक दूसरे सॉर्सरर का मैजिक है। निकाइडो जल्दी से फुचिता का उंगली तोड़ देता है जिससे वो मैजिक ना कर पाए और उसके पेट में लात मार के उसको दूर फेंक देता है। काइमन मात्सुमुरा नाम की सॉर्सरर से पूछता है, बताओ मुंह के अंदर वाले इंसान ने क्या कहा तुमसे? मात्सुमुरा कहता है, उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ। काइमन कहता है, समझा, ठीक है फिर मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर काइमन उसका शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। मात्सुमुरा अपने कटे हुए हाथ से मैजिक करके एक दरवाजा ओपन करता है जिससे फुचिता भाग सके। ये देखकर काइमन जल्दी से उसके पास जाता है, मगर वो जा चुका होता है। ये देखकर काइमन खुद को गालियाँ देने लगता है। निकाइडो उसको शांत करता है और उसको कहता है, हमने पहली बार किसी को डोर ओपन करते हुए देखा है। सीन अब शिफ्ट होकर एक अलग सी जगह से शुरू होता है जहाँ पर एक गेट अपीयर होता है। गेट से एक रेड व्हाइट शर्ट पहना हुआ सॉर्सरर निकलता है। गेट की दूसरी तरफ सॉर्सरर्स का दुनिया होता है। इस बार काइमन और निकाइडो को दिखाते हैं। काइमन थोड़ा सा मायूस होता है। निकाइडो उसको चिल करने के लिए कहता है और उसको बोलता है कि वो अपने रेस्टोरेंट में उसको ग्योजा खिलाएंगे। काइमन और निकाइडो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आजकल सॉर्सरर कुछ ज्यादा ही लोगों के ऊपर मैजिक प्रैक्टिस करने लगे हैं और इसके वजह से होल पूरी तरह से बदल चुका है। काइमन और निकाइडो बातें करते करते जा रहे होते हैं। तभी काइमन अचानक से एक रैली को घूरने लगता है। निकाइडो काइमन से पूछता है, क्या हुआ, तुम दोबारा से इस रैली को घूरने लगे हो? काइमन सोचने लगता है, मेरी याददाश्त खोने से पहले बस यही एक चीज है जो मुझे याद है। और वो कौन था जो मुझे घूर रहा था? क्या वो सॉर्सरर था जिसने मुझे ऐसा किया? मुंह के अंदर जो इंसान है, क्या वो असल में मैं ही हूँ? काइमन ये सब सोच रहा होता है। तभी निकाइडो उससे कहता है, चलो खाना खाते हैं, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बीच में हमें रेड शर्ट पहने हुए सॉर्सरर को दिखाते हैं जो ह्यूमन के ऊपर अपने मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब हमें निकाइडो के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। काइमन भूख के मारे चिल्ला रहा होता है। निकाइडो उसको ग्योजा खाने के लिए देता है। वो चिल्ला चिल्ला कर खा रहा होता है और वो बोलता है, तैयार हो जाओ सॉर्सरर्स, कल तुम लोगों का पिछवाड़ा पीट पीट के लाल करने वाला हूँ। सीन चेंज होता है। सॉर्सरर फुचिता को दिखाया जाता है जो एक अलग सी जगह में जाकर एक अंडा काली इंक जैसे चीजों में डालता है और वो बोलता है, माफ करना मात्सुमुरा। फुचिता अपनी एक पूरी तरह से अलग जगह में होता है जहाँ पर मशरूम ही मशरूम है। फुचिता मिस्टर एन नाम के एक सॉर्सरर से पूछता है, क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? मिस्टर एन फुचिता से कहते हैं, फुचिता, मैंने सुना है कि मात्सुमुरा अब नहीं रहा। वो उन कमीनों के हाथों से तो नहीं मरा, बताओ ऐसा नहीं है? मात्सुमुरा हड़बड़ा कर कहता है, नहीं, मगर वो मरा तो सही, मैं उसके फ्यूनरल से ही आया हूँ। मिस्टर एन उससे कहते हैं, ओह रियली, ये जूते पहनकर
फुजीता बताता है मात्सुमुरा को मारने वाले 2 लोग हैं। उनमें से एक बड़ी फिगर वाली लेडी और दूसरे वाले का शक्ल मगरमच्छ का और शरीर इंसान का। पता नहीं क्यों उस पर मेरा मैजिक असर नहीं कर रहा था। एन कहते हैं उसके ऊपर पहले से ही दूसरे सॉर्सरर का मैजिक है। तुम्हारा उंगली टूट चुका है, अब तुम मैजिक नहीं कर पाओगे। अगर तुम मैजिक नहीं कर पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें क्या लगता है? और वो कहते हैं होल्ड, हाँ ये जगह मुझे काफी परेशान करती है। अब हमें निकाइडो को दिखाया जाता है जो स्केटबोर्ड लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी हमें काइमन को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग से चिल्ला रहा होता है। ये बिल्डिंग सॉर्सरर्स के विक्टिम को लाया जाता है। हम इसे हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। काइमन यहाँ काम करता है। काइमन निकाइडो को बिल्डिंग के अंदर बताते हैं सॉर्सरर की जानकारी के लिए काफी समय से बैठा हुआ है, मगर यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है। क्या उन लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है? निकाइडो कहता है हमने कुछ सॉर्सरर को पहले ही मार दिए हैं, शायद इसीलिए वो लोग सावधान हो चुके हैं। काइमन कहता है अगर सॉर्सरर आना बंद कर देंगे तो मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाऊंगा। तभी पीछे से एक आदमी काइमन को बोलता है क्या कर रहे हो तुम? कई सारे पेशेंट आए हैं। वो आदमी बताता है इनको ऐसे देखकर लगता है कि इनको एक ही सॉर्सरर ने ऐसी हालत की है। काइमन कहता है जिन्होंने भी किया है बहुत बेकार किया है। क्या सेम सॉर्सरर ने मुझे भी ऐसा किया है? पेशेंट हिलने लगते हैं। काइमन निकाइडो से पूछता है क्या बना रहे हो आज के लिए? निकाइडो कहता है शार्शो। तभी पीछे से दूसरा आदमी काइमन के सर पे कटोरा फेंक कर कहता है यह जल्दी से आकर मदद करो। निकाइडो जा रहा होता है। तभी पीछे से काइमन उसके लिए 400 बचा के रखने के लिए कहता है। निकाइडो से हाँ कहती है। निकाइडो के रेस्टोरेंट का नाम हंग्री बग होता है। रेस्टोरेंट के सामने एक सॉर्सरर गिरा हुआ होता है। सॉर्सरर निकाइडो से खाना मांगता है, मगर निकाइडो को पता नहीं होता है कि वो एक सॉर्सरर है। उसको अंदर ले आकर खाना देता है और निकाइडो बताता है कि यहाँ पर एक काफी नौसिखिया सॉर्सरर घूम रहा है। उसको ढंग से मैजिक भी करना नहीं आता। तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए। ये सुनकर सॉर्सरर को काफी गुस्सा आता है। वो निकाइडो के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें फुजीता को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे एक आदमी बताता है हॉल में जाना कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और फोन जैसी चीज से मिस्टर एन का आवाज आता है और वो कहते हैं फुजीता तुम्हारा काम है मात्सुमुरा की जगह एक नए पार्टनर को ढूंढना। तुम्हारा दुश्मन काफी खतरनाक है, उसके ऊपर मैजिक भी काम नहीं करता। मेरे जानकारी के मुताबिक 10 लोग अब गायब हो चुके हैं। इन सब के पीछे उनका ही हाथ होगा। मगरमच्छ जैसे शक्ल के इंसान के ऊपर किसने मैजिक किया है उसको ढूंढो। हॉल में जाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करो। तुमने कहा तुम्हारे पास प्लान है, इसका मतलब तुम गन इस्तेमाल करोगे। ये सुनकर फुजीता शॉक हो जाता है। एन कहते हैं तुम एक सॉर्सरर हो, तुम ये बकचोदी करोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उसके बाद फोन गायब हो जाता है। फुजीता हंसने लगता है और वो कहता है अब जब मिस्टर एन मेरे साथ हैं तो मुझे मात्सुमुरा का बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस बार हमें काइमन को दिखाया जाता है डॉक्टर को गाली देते हुए निकाइडो के रेस्टोरेंट की तरफ आ रहा होता है। काइमन रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, मगर वो देखता है निकाइडो के ऊपर सॉर्सरर बैठा हुआ होता है और उस पर मैजिक किया होता है। सॉर्सरर काइमन से कहता है स्वागत है, सही समय पर आए हो। मैं अभी इसको एक कीड़े में बदलने वाला था। काइमन सॉर्सरर से कहता है तुमने मेरे ग्योजा खा लिए। सॉर्सरर बोलता है चिंता मत करो, वैसे भी मैं यहाँ से जाने ही वाला था। काइमन बोलता है तो तुम वही नौसिखिए सॉर्सरर हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। सॉर्सरर काइमन की तरफ मैजिक से हमला करता है, मगर काइमन के ऊपर इसका असर नहीं होता। काइमन सॉर्सरर को पकड़ के अपने मुंह के अंदर डाल देता है। सॉर्सरर हड़बड़ा जाता है और वो कहता है क्या हुआ, मेरे मैजिक का इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? वो अपने एक हाथ से गेट खोलने की कोशिश करता है। काइमन चाकू निकालकर उसका वो हाथ काट देता है और हम देखते हैं कि गेट की दूसरी तरफ
खून ही खून हो जाता है। उस सॉर्सरर ने जितने भी लोगों के ऊपर अपनी मैजिक प्रैक्टिस की थी वो लोग दोबारा से सही हो जाते हैं। काइमन उससे पूछते हैं, क्या बताया मुंह के अंदर वाले इंसान ने, क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे हो? निकाइडो से भी मैजिक हट जाता है। निकाइडो कहती है, मैं थोड़ा लापरवाह हो गई थी। काइमन को वो एक रिंग देती है। काइमन उसे कहती है, मैंने तुम्हारा जान बचाया है तो तुम मुझे आज का खाना फ्री में दोगी। निकाइडो उससे कहती है, हाँ ठीक है, वैसे भी तुम पैसे कहाँ देते हो। सीन अब शिफ्ट होता है। फुचिता को दिखाया जाता है। मिस्टर एन उसे एक डिवाइस देता है जिसमें हर एक सॉर्सरर की डिटेल्स हैं और उसे कहते हैं, अगर कोई तुम्हें सस्पिशियस लगे तो तुम मेरे पास ले आना। अब हमें काइमन को दिखाया जाता है जो अपना मुंह धो रहा होता है और वो कहता है, आज मेरा वो फोटो आने वाला है। इस बार हमें निकाइडो और काइमन को एक साथ दिखाते हैं। काइमन बोलता है, होप करता हूँ मेरे मुंह के अंदर ये इंसान का फोटो सही से आए। निकाइडो कहता है, मैंने अपने आंखों से तो कुछ नहीं देखा। काइमन कहता है, मगर उन्होंने कहा था कि कैमरा स्पिरिट वॉल को देख सकता है। निकाइडो उसे बोलता है, ये स्पिरिट वॉल नहीं, मैजिक वर्ल्ड। काइमन कहता है, क्या होगा अगर वो इंसान काफी खूबसूरत हो। इस बार हमें फुचिता को दिखाया जाता है जो इबिसु नाम की एक सॉर्सरर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसने उसको कल हॉल में देखा था। अब दोबारा से काइमन और निकाइडो को दिखाते हैं। वो दोनों काइमन का फोटो देखने वाले होते हैं। तभी निकाइडो को एक सॉर्सरर दिखता है, वो इबिसु होती है। काइमन उसके पास आकर कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे खोपड़ी पर बाइट करूं, दोगे? काइमन और निकाइडो उस सॉर्सरर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। काइमन उसकी उंगली भी काट देता है। अब काइमन सॉर्सरर का मास्क उतारता है और उसे पता चलता है कि वो एक लड़की थी। काइमन और निकाइडो ये देखकर शॉक हो जाते हैं। निकाइडो काइमन से पूछता है, अब हम क्या करें? काइमन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, गांड मरवाए मेरा क्या? ये बोलकर एमिसु का पूरा मुंह अपने मुंह के अंदर डाल देता है। एबिसु और मुंह के अंदर वाला इंसान आमने सामने होता है। मुंह के अंदर वाला इंसान कुछ बोलने वाला होता है कि तभी एक गेट अपीयर होता है। उस गेट में से फुचिता निकलकर एमिसु का हाथ पकड़ लेता है। काइमन और फुचिता एमिसु के लिए खींचातानी करने लगते हैं। फुचिता जोर से खींचकर एमिसु को गेट के अंदर ले आता है। इसके वजह से एमिसु का फेस काइमन के दांतों पर ही रह जाता है। निकाइडो काइमन से कहता है, तुम अपनी सवाल नहीं पूछ पाए। काइमन हाँ कहता है। निकाइडो से कहता है, ओ हाँ, हम तो तुम्हारे फोटो देखना भूल ही गए। वो दोनों काइमन के फोटो देखते हैं जो आप लोग भी देख सकते हैं। निकाइडो उसे कहता है, वाओ, तुम्हें कैविटी है। काइमन जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं इस दुनिया में होल कर दूंगा। अब वो कैसे करेगा उसे ही पता है। अब सीन चेंज होता है। हमें काफी अलग जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर काइमन उल्टियाँ कर रहा होता है। निकाइडो उससे कहता है, क्या हुआ काइमन? पीने के बाद तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। और हम देखते हैं काइमन के मुंह से खून की फिचकारियाँ निकल रही हैं और उसके मुंह से एक इंसान निकलकर जा रहा होता है। काइमन उससे कहता है, कौन हो तुम? वो इंसान काइमन की तरफ घूमकर देखता है और हमें पता चलता है कि ये एक सपना था। काइमन खुद से कहता है, दोबारा से वही सपना, आजकल कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। काइमन बोलता है, क्या वो इंसान मेरे बारे में सपना देख रहा था या फिर उसने ही मेरे ऊपर मैजिक किया है या वो कोई और था? इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें एक फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो सॉर्सरर क्रॉस आइस के काफी सारे लोगों को मार रहे होते हैं। उनमें से एक सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर से पूछता है, तुमने अब तक कितनों को साफ किए? दूसरा बोलता है, मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, मगर तुम लोग हो कि मरने वाले काम करते हो। तुम जैसे कमीनों को मर जाना ही चाहिए। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1। देखकर कैसा लगा कमेंट कर देना, और यहाँ तक देखने के लिए अगर कोई देख रहा है तो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक्स, बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने देखा। आपको पसंद आया है तो कमेंट कर देना। अगर ये पसंद नहीं आया, ठीक है, अगर ये एनीमे आपको पसंद नहीं आया है तो नीचे बता देना कि ये पसंद नहीं आया, मुझे कोई दूसरा चाहिए, तो मैं वो कर दूंगा।
और सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करना चाहती हो, लगता है ये छोटा सा चैनल है मैं नहीं करना चाहता, तो शेयर कर देना, शेयर करके बोलना कि उनको सब्सक्राइब करने के लिए। बस इतना ही है आज के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।